गलत की बात ही नहीं, विवाद होगा तो होए, उसके लिए कोई मुझे ये नहीं है। पवन सिंह और खेसारी लाल, बाप रे बाप होता है, यानी कि प्रमोद प्रेमी और खेसारी लाल यादव जी का विवाद चल रहा है एक मुर्गी को लेकर। हे भगवान, ठीक है, हम मुर्गी आरा के है कि छपरा के है मालूम नहीं है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मुर्गी के पीछे मुर्गा ही ना पड़ेगा। लड़कियों का बहुत बहुत बुरी तरह के तरीके से यहाँ यूज़ होता है, मतलब करते हैं लोग। बस यहाँ तो सीता बदनाम थी, तो हम किस गली के हैं? किसी के साथ आप काम कीजिएगा ना तो उसकी बातें आपको माननी होगी, उसके जैसा वो कहेगा वैसा काम करना। ऐसा क्यों आया? बहुत सी बातें हैं जो मैं कैमरा पे नहीं बोलना चाहूँगी। लड़ाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ना, नहीं होना चाहिए, मत कीजिएगा लोग, आराम से मुर्गा खाइए लोग ना लोग चाहते हैं कि पवन सिंह के साथ गा देंगे, हिट हो जाएंगे, ऐसा होता नहीं है बहन। गलती करते ही नहीं है, गलती करेगी तो डांट, तो हाँ डांट मिलती है। कहीं जगह पवन जी सही होते हैं तो कहीं जगह पवन जी गलत हो जाते हैं, कहीं जगह खेसारी जी गलत होते हैं तो कहीं जगह खेसारी। नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका भाई छोटू तबाही और आप देख रहे हैं तबाही न्यूज़ भोजपुरी। जी हाँ, हमारे कैमरे पर पहली बार मौजूद है बेबी काजल। नाम तो सुना ही होगा आपने, लेकिन इनके बारे में बता दूं, बेबी काजल कजरवा, बड़ा कॉम्बिनेशन फिट बैठता है भैया। काजल लगा के आई हैं बेबी जी और बेबी की तरह लग भी रही हैं, कजरवा गाना इनका आया है। आइए इनसे जानते हैं कि भाई क्या कॉम्बिनेशन है इस गाने का, थोड़ा बताइएगा इस गाने के बारे में। सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है। तबाही न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम, और मैं हूँ बेबी काजल और आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप यहाँ आए। थैंक यू। मेरा जो आज गाना रिलीज़ हुआ है पलक म्यूज़िक से, सॉरी आज नहीं, एक सप्ताह हो गया गाने को रिलीज़ हुए और ये गाना बहुत ज़्यादा सब कोई प्यार कर रहे हैं और अश्लील गाना नहीं है ये। और हम लोग को खुशी इस बात का है कि ना हम लोगों ने इस गाने पे ऐड लगाया और ना ही मतलब प्रमोट जो लोग कराते हैं वो सब कुछ नहीं हुआ। और गाना जो चैनल पे छूटा है वो गाना जो चैनल है ना वो बहुत ही अभी न्यू चैनल है, तो इस बात का भी बहुत ज़्यादा खुशी है कि न्यू चैनल ओपनिंग हुआ है, उसमें गाना ट्रेनिंग चला गया, तो बहुत बहुत खुशी है उस बात का। तो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो बेबी जी आप ये बताइए कि आपके लिए लगता है कि गाना लकी हो गया, कजलवा, बेबी काजल नाम हो गया, काजल भी आप लगा कर आई है, बताइए क्यों? पता नहीं क्यों, लेकिन माता रानी का आशीर्वाद है और पब्लिक का प्यार है और ये माता पिता का आशीर्वाद है, तो ये गाना हिट हो गया, बस खुशी है इस बात का। कितना खुशी होता है जब आपको लोग सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं और काफ़ी आपकी सराहना लोग करते हैं? देखिए, खुशी किसको नहीं होगा, और मुझे भी बहुत खुशी होती है कि मेरे काम को लोग पसंद करते हैं, मेरी गायकी को लोग पसंद करते हैं। और हाँ, अगर मैं कहीं गलती करती हूँ तो मुझे लोग डांटते भी हैं, मुझे समझाते भी हैं, तो ये मेरी फैमिली है। जब मैं कमेंट अपना पढ़ती हूँ, जब मैंने उनको हक दिया है अपना तारीफ़ करने का, तो मैंने उनको हक ये भी दिया है कि मैं कहीं गलती करती हूँ तो बताने का भी हक दिया है। तो उससे मैं सीखती भी हूँ कहाँ मुझसे मिस्टेक हो रहा है, कहाँ मैं कुछ और अच्छा कर सकती हूँ। तो बस पब्लिक है, प्यार है इन लोगों का। अच्छा बेबी जी आप ये बताइए कि आप किस गांव से हैं और माता पिता का कैसा सहयोग आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि पहला इंटरव्यू हो रहा है। जी, मेरा जो घर है आरा पड़ेगा और मेरा गांव जो है वो सदीसोपुर है, पटना जिला। तो माता पिता का सपोर्ट ये रहा कि मेरे पापा चाहे मम्मी शुरू से ही अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा अपने करियर के लिए छूट देते थे। मैं बचपन से ही गाती हूँ और मुझे पेरेंट्स की तरफ से कभी भी ये नहीं लगा, हाँ मतलब एक समय ऐसा आया था भोजपुरी इंडस्ट्री में और तब लगा था कि पापा मम्मी शायद बोलते थे मुझे कि छोड़ दो, तुम्हारे लिए शायद इंडस्ट्री नहीं है, क्योंकि आप जानती हैं कि लड़कियों का बहुत बहुत बुरी तरह के तरीके से यहाँ यूज़ होता है, मतलब करते हैं लोग। बस संभल के नहीं रहेंगे और पेरेंट्स का साथ नहीं रहेगा ना तो शायद हम लोग रास्ता भटक सकते हैं। तो एक समय आया था, पर उसके बाद फिर भी मैंने बोला कि नहीं, शुरू करते हैं, कुछ नए तरीके से शुरू करते हैं। नहीं, जो लोग जहाँ कर रहे हैं वैसा नहीं करते हैं, अपना कुछ खुद का करते हैं। पापा मम्मी बोले ठीक है, जो करना है करो, एक दायरा में रख के काम करना, उस दायरे को मैं कभी क्रॉस नहीं करती हूँ, ना करना चाहती हूँ, तो बस सपोर्ट रहेगा, क्यों नहीं रहेगा। ये वही बेबी काजल है जो कि बिल्कुल अपने दबंग अंदाज में, यानी कि किसी का ना फेवर ना किसी का सपोर्ट, यानी कि एक तरफा बात नहीं करती है, जो फैक्ट लगता है तो वही पे एक्ट करती है ज़्यादा है। तो काश इनका ये बात सराहनीय मुझे लगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर मैं भी बेबी काजल को देखते रहता हूँ। ये बताइए कि भोजपुरी इंडस्ट्री में आपने गाने को गाए, काफ़ी दिनों से आपने संघर्ष कर रहे हैं और आपका फैंस फॉलोइंग भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन कुछ लोग या फिर लड़की जाति से हो या फिर इंसान हो, बड़ा कलाकारों को आसानी से गलिया के निकल जा रहे हैं।
आप बड़े स्टार जब बनेंगे हो सकता है आपको भी कोई गली आकर निकल जाएगा, क्यों ऐसा होता है? देखिए क्या होता है ना कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं मुझसे भी गलतियां होती हो, कि अपने आप को कोई गलत नहीं बोलता है, क्योंकि जब आप मैं बात बोलूँगी, जब हम लोग 3 तल्ला बिल्डिंग पे खड़े रहते हैं ना, तो हमें अपना बिल्डिंग नहीं दिखता है जिस पे हम लोग खड़े हैं। आप समझ रहे हैं? कहने की बात है कि जब मैं स्टार बनूंगी या हूँ, जो भी लोग पसंद मुझे करते तो मुझ में भी कमियां निकालते हैं, मुझ में भी लोग 1-2 लोग ऐसे बोल ही देते हैं, कुछ गलत बोल देते हैं, गंदा कमेंट कर लेते हैं। उनका थॉट वहीं तक है, उनको ध्यान मत दीजिए, उनको हटाइए यहाँ से। आपको जो 99% लोग पसंद करें उन पे फोकस कीजिए ना, 1% पे क्या रखा है, वो भी पसंद करेंगे जब समय आएगा। तो मैं उस सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देती हूँ। बहुत अच्छा करते हैं कि वो सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन बड़ा आसानी से बड़े बड़े कलाकार सुपरस्टार को लोग कोई गाली दे रहे हैं, कोई लाइव आकर, और ना जाने इस पर कब अंकुश लगेगा, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, इस पे कभी अंकुश नहीं लगेगा, इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि ये यहीं का नहीं। आप देख लीजिए बॉलीवुड को, हॉलीवुड को, आप सब जगह की इंडस्ट्री को देख लीजिए, वहाँ लोग अच्छे भी बोलते हैं, वहाँ गलत भी बोलते हैं, जिसको जो समझ में आता है वो बोलते हैं। यहाँ तो सीता बदनाम थी, तो हम किस गली के हैं? तो उसके अलावा हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं। आपके हिसाब से सब होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? ना, नहीं होना चाहिए, गलत बात है। बिल्कुल। बेबी जी, मैं चाहूँगा कि एक कजरवा वाला गाना थोड़ा अगर गुनगुना के सुना दें तो काफ़ी अच्छा होगा। जी जी बिल्कुल। हरी हरी चूड़िया बहिया में, ओही में केसरिया देहिया में, कौरी जब सिंगार पटार, कनवा में पेन्ही बाली, पिया का हसहूर लगलू, जब कजरवा लगाली। वाह, कजरवा लगा ली, इनका गाना आज मिलियन हिट हो गया है भाई, तो काफ़ी खुशी में है बेबी काजल जी। लेकिन अब आऊँगा थोड़ा मैं दूसरे दुनिया में, यानी कि पवन सिंह और खेसारी लाल। बाप रे बाप। काफ़ी आप उन लोगों को पसंद करती हैं, काफ़ी मैं आपको बोलते हुए देखता भी हूँ। ये बताइए कि पवन सिंह और खेसारी लाल यादव में अधिकांश विवाद होता है, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? एक तरफा बात करते हैं या फिर 2 तरफा बात करते हैं? ना, हम एक तरफा नहीं बात करते ना, दो तरफा जो भी है नहीं बात करते हैं। विवाद होती है, कुछ चीज़ें होती है तभी विवाद होती है। कहीं जगह पवन जी सही होते हैं तो कहीं जगह पवन जी गलत हो जाते हैं, कहीं जगह खेसारी जी गलत होते हैं तो कहीं जगह खेसारी जी सही भी हो जाते हैं। तो उन लोगों का मैटर है, उन लोगों को सुलटा लेने दीजिए। हमारी उतनी औकात नहीं कि उनके लेवल पर हम लोग आएँ और बात करें, अभी तो औकात नहीं है, तो मुझे नहीं बात करना उन लोगों के बारे में। अभी पवन सिंह का बहुत जल्द नया साल में, यानी कि उनका जन्मदिन आने वाला है। हाँ। उसको लेकर आप कुछ तैयारी कर रहे हैं या फिर कुछ कहना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि दर्शक आपको देख रहे हैं? पवन जी को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि आप एक नई शुरुआत करें, और शुरुआत मेरा इन सेंस कहने का मतलब है कि जो पीछे बीत गया वो सो बीत गया, और आपकी ज़िंदगी और बहुत लंबी हो, खूबसूरत हो, और जो आप चाहें वो मिले, लेकिन वो मिले जो आपके लिए अच्छा हो, बस। और अभी देखिए पवन सिंह का गाना आने वाला है, शायद नया साल में ही कोई गाना आने वाला है, यानी कि जो कि सपना चौधरी के साथ में है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? इनसे पहले मैंने सुना आपसे पहले कि मुझे ये लगा था कि खेसारी जी पहले उनको यूज मतलब कर चुके हैं अपने सॉन्ग में या गा चुके हैं। मैंने वो भी गाना नहीं सुना था, सच बताऊं तो। और मुझे ये मैंने देखा था सोशल मीडिया पे कि खेसारी जी हरियाणवी ड्रेस पहन के किए हैं कुछ। मुझे लगा था कि जब वो भोजपुरी के सुपरस्टार है तो भोजपुरी का ही कुछ काम किए हों, पर मुझे आज पता चला कि वो हरियाणवी में जाके काम किए हैं। और मुझे ये दिमाग में था कि पवन जी क्या कर रहे हैं, मतलब थोड़ा सा कुछ अलग किसी को काम करवाते तो और मज़ा आता हम लोगों को देखने में। पर सपना जी को भोजपुरी में वो काम करवा रहे हैं तो ये कुछ नया मिलेगा देखने को कि भोजपुरी में कैसे वो ठुमका लगाती हैं। यानी कि सपना चौधरी का एंट्री भाई भोजपुरी में अब हो रहा है, क्योंकि पवन सिंह के साथ देखने को मिलेगी वो गाने। हालांकि उनका हरी हरी वो गोढ़नी गाना आया था, वो गाने काफ़ी सुपर हिट रहे, उस पर काफ़ी आप रील भी बनाते हुए नजर आए। काफ़ी नहीं, एक ही बनाया था मैंने एक ही बनाया था। हाँ, तो पवन सिंह के ऊपर हाँ, पवन सिंह के ऊपर भी काफ़ी गाने चोरी के आरोप लगने लगे हैं, पहले नहीं लगते थे, अब लगने लगे हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता कि पवन जी चोरी करके गाना गाते, क्योंकि वो जब भी गाते हैं ना तो लाइव आके या स्टेज पर उस सिंगर को बुला के वो सम्मान कराते हैं, सम्मानित कराते हैं और उनसे सॉरी बोलते हैं कि मुझे पता नहीं था भाई जो मैंने किया, गाया, आगे से ध्यान रखूँगा। तो उनके साथ मुझे लगता है ये सब राइटर का कमाल होता है करवाना, विवाद में लाने के लिए। कहीं ना कहीं टारगेट करते हैं जो बड़े बड़े कलाकारों को, हो सकता है हिट होने के लिए ऐसा करते हैं क्या? हो सकता है, क्या पता।
मुझे कोई जानकारी नहीं है। अभी फिलहाल एक नया विवाद चल रहा है, क्योंकि नया साल आने वाला है। विवाद हम लोग चाहते हैं कि विवाद ना हो, लेकिन विवाद हो ही जाते हैं तो भाई दिखाना पड़ता है। यानी कि प्रमोद प्रेमी और खेसारी लाल यादव जी का विवाद चल रहा है एक मुर्गी को लेकर। हे भगवान, ठीक है, अब मुर्गी आरा के है कि छपरा के है मालूम नहीं है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अब मुर्गी के पीछे मुर्गा ही ना पड़ेगा, हम लोग को क्या पता है कि कहाँ की है। अब मुर्गा जाने की कहाँ की है वो मुर्गी। अब आज तो मुर्गी पे देखिएगा, कुछ मार्च में रिलीज हो जाएगा, अंडा पे विवाद होगा, आप देखिएगा। मार्च में अंडा पर विवाद होने वाला, मतलब कि हर नया साल में तो नया साल में मुर्गा मुर्गी चोरी होते रहते हैं, जानते हैं, लेकिन गाना भी चोरी हो जा रहा है मुर्गी वाले। सब बेकार बात है। देखिए, विवाद में नहीं आते हैं, काम पे ध्यान देते हैं। एक सवाल आपने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि मैं खुद के दम पर बनना चाहता हूँ, शिल्पी राज का मुझे सहयोग या किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए। हाँ, क्यों ऐसा? क्योंकि देखिए, अपना अपना थॉट होता है दिमाग का। कितना लोग चाहते हैं कि पवन सिंह के साथ गा देंगे, हिट हो जाएंगे। ऐसा होता नहीं है बहन, क्योंकि क्या होता है ना कि आपका टैलेंट होगा। पवन सिंह के साथ बहुत लोग गाते हैं, एक लड़की नहीं गाई है पवन सिंह के साथ, आज से नहीं गाई है। पवन जी आज से नहीं है इस इंडस्ट्री में, बहुत दिन से हैं। तो अपने दम पे लड़कियां हिट होती हैं, कोई हो तो हम किसी का नाम क्यों करेंगे? कितना भी हम बढ़िया गा लेंगे, कुछ कर लेंगे, नाम उन्हीं का होगा, तो काहे हम उनका नाम करवाएंगे? एगो तो पैसा भी नहीं देता है वो लोग, फ्री में काम करवाएगा लो, तो क्या मतलब है? हम अपना काम करेंगे, पैसा लेके काम करेंगे। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, विवाद बवाल हो जाएगा। विवाद की बात नहीं है, ये सही बात है। मैं आपको इसमें गलत की बात ही नहीं, विवाद होगा तो होए, उसके लिए कोई मुझे ये नहीं है। विवाद में कराना नहीं चाहती, इसलिए मैं चुप ही रहती हूँ। लेकिन अच्छा, आप ही बताइए कि अगर मुझे सलमान खान के साथ काम करने को मिल जाए और मुझे बोले कि आने जाने का मैं दे देता हूँ, आ जाओ, तो मैं वहाँ पे थोड़ी मांगूंगी कि 1 लाख रुपया दो तब मैं गाऊंगी, या मैं तब वहाँ पे काम करूँगी। मुझे ये है, उतने लेवल पे वो लोग बैठे हुए हैं ना कि वहाँ पे लोग पैसा नहीं मांगते हैं। कोई भी जाते तो अब राइटर क्या सोचता है, छोटा मोटा जो राइटर होगा, नया राइटर होगा, सोचेगा कि पवन भैया गा दिए, गाना हिट हो गए तो बस ओकरे बाद 5,000 ले वहीं के बाद 10,000 गाना के। तो करियर है, कहीं मैनेज तो करना ही पड़ता है यहाँ। यानी कि बेबी काजल को हिट होना है, लेकिन खुद के दम पर हिट होना है। बात सही है भाई, जिसका टैग लगा हुआ रहता है या फिर बड़ा जो ढाढ़ा लगा हुआ रहता है पोस्टर, शायद वो पोस्टर में ही रह जाते हैं, और जो नए नए कलाकार होते हैं उन्हें उभरने का मौका नहीं मिलता है, जो कि बात में इनकी सच्चाई मुझे लगी, इसलिए मैं इनसे जानने का प्रयास किया। हालांकि ये बताइए कि बेबी काजल जी, ऐसा मन में आपका क्यों आया क्या कि मतलब मैं खुद पे ही करूँगी? बहुत लोग तो करते हैं ऐसा कि बड़े बड़े स्टार के साथ गाना गा लेते हैं। तो देखिए, मुझे ऐसा क्यों आया, बहुत सी बातें हैं जो मैं कैमरा पे नहीं बोलना चाहूँगी, और यहाँ बहुत स्ट्रगल भी है लाइफ में। किसी के साथ आप काम कीजिएगा ना तो उसकी बातें आपको माननी होगी, उसके जैसा वो कहेगा वैसा काम करना होगा आपको। जैसे छोटे ड्रेस पहनने होंगे, कोई बोलेगा अगर, अब क्या होता है ना कि जो मैं गाना चाहती हूँ तो मुझे कोई गवाता ही नहीं है। अब वो बोलेगा कि आप काम करिएगा तो हम गवाएंगे आपको, तो मुझे काम करना है नहीं छोटे कपड़ों में, तो मेरे बहुत सारे रूल्स हैं ना, मुझे वो काम नहीं करना, मुझे असली गाने नहीं गाना। यहाँ पे तो सिंगर लोग जो डुएट सॉन्ग गाती हैं उनसे तो कुछ भी गवा लेते हैं, है ना, कुछ भी दो अर्थी सॉन्ग गवा लेते हैं, वो कंफर्टेबल होकर गाते हैं। इसी तरह बनाए रखिएगा और ये साबित करके दिखा देना है कि भोजपुरी में अश्लील दो अर्थी के अलावा भी साफ सुथरे सॉन्ग बजते हैं। नया साल में क्या कहना चाहेंगे भाई, क्योंकि अब नया साल में लगता है कि आपका इंटरव्यू नहीं हो पाएगा हमारे जी, और नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। 2023 आ रहा है, मैं आशा करती हूँ कि सभी लोग बहुत खुश रहेंगे, और जो 2022 नहीं दे सका वो 2023 दे। और कोविड बढ़ने वाला है तो बस इतना ही कहूँगी कि सेफ रहिए और अपने फैमिली के साथ रहिए, ज़्यादा भीड़ भड़ा में मत घूमिए और मास्क जरूर लगाइएगा। देश में सोशल मीडिया पर या भोजपुरी इंडस्ट्री में विवाद के लिए आप क्या करना चाहेंगे? अब मेरे बोलने से थोड़े रुकेगा। नए साल में कुछ कहना चाहिए कि लड़ाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ना, नहीं होना चाहिए, मत कीजिएगा लोग, आराम से मुर्गा खाइए लोग। तो चलिए, थे हमारे साथ में बेबी काजल जी, और काफ़ी इनसे अच्छा लगा। और देखिए लास्ट में थोड़ा सा मैं एक छोटी तस्वीर दिखा दूं, यानी कि बेबी काजल जी के माता जी भी हैं भाई, साथ में लेकर आती हैं अपने बच्चे को, काफ़ी सहयोग भी करती हैं। आपकी बेटी का गाना मिलियन हिट हो रहा है, कितना खुशी हो रहा है? बहुत 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 खुश है। अच्छा, सपोर्ट करते हैं? हाँ, बहुत, शुरू से। गलती करती हैं तो फिर क्या करते हैं आप? गलती करते ही नहीं है, गलती करेगी तो डांट, तो हाँ डांट मिलती है। क्या नाम हुआ आपका? आरा की नगरी से आप आई हुई। तो चलिए, आपका बेटी का तरक्की देखकर आपको कैसा लग रहा है, और क्या खुशी हो रहा है, और क्या संदेश देना चाहेंगे? यही कि इसी तरह पब्लिक लोग इसको प्यार दुलार दे,
बहुत, और क्या कहें। चलिए, तो आज मैं खास मिलवा दिया इसीलिए कि भाई बेबी काजल जी और बेबी काजल जी के माँ से मैं आपको मुलाकात करा दिया, जो कि सोशल मीडिया पर कैमरे पर हमारी पहली लगता है तस्वीर होगी, क्योंकि पहला इंटरव्यू ही था। फिलहाल इतना ही। कैमरा मैन राहुल के साथ मैं छोटू तबाही, और आप देख रहे थे तबाही न्यूज़ भोजपुरी।